हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। अब शुरू करते हैं 11-11 रहस्य कहानी का अगला भाग। आर्यन उस रात सो नहीं सका। उसका दिमाग हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। घड़ी, बूढ़ा और वो डरावना संदेश। अगले दिन ऑफिस में भी वो परेशान रहा। हर बार जब घड़ी 11-11 के करीब पहुंचती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसने दोबारा इंटरनेट पर 11-11 गेटवे और समय की खिड़की के बारे में खोजना शुरू किया। इस बार उसे एक ब्लॉग मिला जिसमें लिखा था, 11-11 केवल एक संकेत है। ये आपको एक नए समय चक्र में खींचने की प्रक्रिया है। जो इसे अनदेखा करता है वो बच सकता है। जो इसे स्वीकार करता है उसे भाग्य के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सब भाग्य का ही खेला है। आर्यन को एहसास हुआ अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने दरवाजा चुना था और अब उसे रहस्य का सामना करना होगा। रात को 11-11 पर फिर उसका फोन चालू हो गया। इस बार स्क्रीन पर एक वीडियो चला। उसमें वही पुराना घर दिखा, लेकिन अब वहां सब कुछ बदला हुआ था। दीवारों पर अजीब तरह के प्रतीक बने हुए थे और एक लाल रोशनी पूरे कमरे में झिलमिला रही थी। वीडियो में एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें चुन लिया गया है क्योंकि तुमने हमें चुना है। तुमने समय चक्र को चुना है, लेकिन समय का चक्र अधूरा है। जो प्रश्न तुम्हारे सामने तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उनके उत्तर इस घर में छुपे हैं। वापस आओ, इसी घर में वापस आओ। आर्यन वो वीडियो देखकर घबरा गया, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। अचानक कहीं से कमरे में तेज रोशनी आ गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आर्यन ने अंदर झांक कर देखा तो पुराना बेसमेंट दिखाई दे रहा था। नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट के नीचे पहुंचा। बेसमेंट में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उसने उसे खोला तो पाया कि ये डायरी उसके दादा की थी, जिसमें लिखा था, बेटा, 11-11 एक चाल है। ये तुम्हारे भय और इच्छाओं का इस्तेमाल करता है। समय का चक्र तभी टूटेगा जब सच्चाई को स्वीकार करोगे। बेटा, अब पीछे नहीं हटना, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अब तुम इस जाल में आ चुके हो तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। अब पीछे नहीं हटना है, अब पीछे नहीं हटना है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस चक्र को तोड़ नहीं पाता है वो इस चक्र में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता है। डायरी पढ़ते ही बेसमेंट का माहौल बदल गया। दीवारों पर अजीब तरीके के चित्र उभरने लगे। आर्यन को महसूस हुआ समय उसके आगे पीछे भाग रहा है। एक गहरी आवाज ने फिर उसे पुकारा, तुमने जवाबों को ढूंढ लिया है, लेकिन क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो? आर्यन के सामने फिर से दो दरवाजे आ गए। पहला दरवाजा बाहर की सामान्य दुनिया में लौटने का था। दूसरा दरवाजा अज्ञात की ओर, जहां 11-11 का असली रहस्य शायद छुपा था। आर्यन ने कुछ देर सोचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान था, उसको डर लग रहा था। तभी उसके दादाजी की डायरी के पन्ने उसको याद आए कि दादाजी ने लिखा था, अगर तुम पीछे लौटे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आर्यन जानता था कि अगर वह पहले दरवाजे को चुनता है तो वो इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन दूसरा दरवाजा चुनने का मतलब है रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना और हमेशा के लिए इस जंजाल से छुटकारा मिल जाना। आर्यन ने गहरी सांस ली, अपने भीतर का डर दबाया और दरवाजा खोल दिया। उसने दूसरा दरवाजा खोला था। दरवाजा खुलते ही आर्यन को महसूस हुआ कि वो शून्य में खड़ा है। यहाँ न कोई जमीन थी, न आसमान, बस चारों ओर घोप अंधेरा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने खुद को साबित किया है, लेकिन क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? आर्यन ने उत्तर दिया, अगर ये सच तक पहुंचने का रास्ता है और मुझे इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता, तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अचानक उसकी आंखों के सामने हर पल चमकने लगा। उसका बचपन, उसका बुढ़ापा, उसकी जवानी,
तीनों समय उसके सामने दिखने लग गए। ये वो समय था जब उसने कभी न कभी डर, पछतावे, क्रोध, अहंकार, इन सब चीज़ों से लिप्त होकर बहुत सारे गलत फैसले किए थे। कभी किसी को धोखा दिया, किसी का दिल तोड़ा, तो कभी किसी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। आर्यन ने जब अपने उन कामों को देखा, उसे पछतावा हुआ। वो गिल्ट में घिर गया। उसे बुरा लग रहा था कि उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही उसके मन में ये विचार आए और उसने ये सोचा कि वो गलत कर चुका है अपने पिछले दिनों में, आने वाले दिनों में और अभी के दिनों में, तभी अचानक से अंधेरा गायब होने लगा। तभी घड़ी की सुइयां 11:11 से आगे बढ़ने लगी, लेकिन आर्यन का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आर्यन ने समय के चक्र को तोड़ दिया है? क्या सिर्फ अपनी गलतियों का एहसास भर ही उसे समय का चक्र में लाने का मकसद था, या वह खुद इसका अब हिस्सा बन चुका है? क्या आर्यन पूरी तरीके से इस जंजाल में फंस चुका है, या फिर अब वो इससे बाहर आ चुका है? जवाब अभी भी है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस कहानी का अगला भाग हम आपके लिए इसी तरह बनाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें।